नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विशेष प्रस्तुति यूपी खबर ऑफिशियल की गया से गूंज तक की। आज हम आपको लेकर चलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया दौरे की उस ऐतिहासिक जनसभा में, जहां से उन्होंने न केवल बिहार के लोगों को नई सौगातें दी बल्कि देश भर को 3 बड़े संदेश भी दिए। यहां पर वो 3 बड़े संदेश क्या थे, जरा एक नजर डाल लेते हैं। पहला, भ्रष्टाचार के खिलाफ अडिग संकल्प, आतंकवाद पर निर्णायक नीति और बिहार के विकास का नया रोड मैप। अब यहां पर हम बात करेंगे भ्रष्टाचार और नया कानून की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ही भ्रष्टाचार पर गहरी चोट से की। उन्होंने कहा, जरा सोचिए, अगर कोई छोटा सरकारी कर्मचारी 50 घंटे तक हिरासत में रहे तो वह अपने आप निलंबित हो जाता है, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है या फिर मंत्री है या प्रधानमंत्री है तो वह जेल में रहकर भी सत्ता का सुख उठा सकता है। क्या यह न्याय है? यह सवाल केवल एक बयान नहीं बल्कि एक बड़ी बहस को जन्म देता है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि हाल ही में हमने देखा कि किस तरह जेल से ही सरकारी आदेश जारी किए जा रहे थे, जेल से ही फाइलों पर हस्ताक्षर हो रहे थे। उनका सीधा निशाना उन नेताओं पर था जो जेल में रहते हुए भी राजनीतिक प्रभाव बनाए रखते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि संविधान की मर्यादा तार तार होती रहे, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए केंद्र सरकार 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाया है। अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री लगातार 30 दिन जेल में रहता है और जमानत नहीं ले पाता तो उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। यह नियम केवल कार्यपालिका पर लागू होगा, विधायक और सांसद इससे बाहर रखे गए हैं। लेकिन पहले से प्रावधान है कि अगर किसी को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। अगर नेता आरोप मुक्त हो जाता है तो फिर से पद ग्रहण कर सकता है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर हमें निर्णायक लड़ाई लड़नी है तो कोई भी कार्रवाई से बाहर नहीं होना चाहिए, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री। मोदी ने यहां विपक्ष को सीधे कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या वे जेल से सत्ता चलाने का अधिकार चाहते हैं? इस तर्क के साथ प्रधानमंत्री ने जनता के सामने विपक्ष को भ्रष्टाचार का संरक्षक साबित करने की कोशिश की। अब यहाँ पर एक लालटेन राज और बिहार का अतीत जो है ये सब सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच से बिहार के अतीत की याद भी ताजा की। उन्होंने कहा, गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचते थे। लालटेन राज ने पूरे बिहार की पीढ़ियों को अंधेरे में धकेल दिया है। यहां लालटेन राज का सीधा मतलब था आरजेडी का शासनकाल। पीएम मोदी ने कहा, उस दौर में न शिक्षा थी न रोजगार, माओवाद और आतंक से लोग त्रस्त थे। गरीब आदमी के सुख दुख से किसी को कोई लेना देना ही नहीं था, केवल वोट बैंक की राजनीति चल रही थी। आजादी के बाद कांग्रेस ने 60-65 साल तक शासन किया, लेकिन उनके भ्रष्टाचार की लिस्ट बहुत लंबी है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। और फिर अपने शासन की ओर इशारा करते हुए उन्होंने दावा भी किया है कि इतने वर्षों से हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। यह बयान न केवल राजनीतिक सफाई का संदेश देता है बल्कि जनता को यह भरोसा भी दिलाता है कि मौजूदा सरकार पारदर्शिता पर टिकी है। राष्ट्रीय सुरक्षा और ऑपरेशन सिंदूर का जो भाषण था वो सबसे भावनात्मक और शक्तिशाली हिस्सा रहा। उन्होंने याद दिलाया कि कश्मीर के पहलगाम में जब निर्दोष नागरिकों को उनके धर्म को पूछकर मारा जा रहा था, तब उन्होंने बिहार की धरती से कहा था, आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। आज उन्होंने गर्व से कहा, दुनिया देख रही है कि बिहार की धरती से लिया गया संकल्प पूरा हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, अब भारत में आतंकवादी भेजकर कोई नहीं बच सकता। आतंकवादी चाहे पाताल में ही क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके ही रहेगी। यह बयान केवल आतंकवाद के खिलाफ कठोर संदेश नहीं है बल्कि यह भारत की नवीनतम सैन्य नीति का प्रतीक है। पहले भारत को अक्सर रक्षात्मक रवैये वाला देश माना जाता था, जिसका ये लोग विरोध करते थे।
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के साथ सरकार ने यह संदेश दिया कि अब भारत आक्रामक और निर्णायक कार्रवाई से कभी भी पीछे नहीं हटेगा यदि उसकी रक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से बिहार का जिक्र करते हुए कहा, जब जब भारत को चुनौती दी गई है, बिहार ढाल बनकर खड़ा हुआ है। यहां पर सांस्कृतिक अस्मिता को लेकर गया से गया जी कहा गया है। समझिए जरा इस तथ्य को। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में केवल राजनीति और सुरक्षा ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहलुओं को भी छुआ है। उन्होंने कहा, ये वह भूमि है जहां भगवान बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था। यहाँ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत अद्वितीय है। लोगों की इच्छा थी कि इस नगरी को केवल गया नहीं बल्कि गया जी कहा जाए। मतलब जी लगाने से किसी के सम्मान में और अधिक वृद्धि हो जाती है, इसलिए ऐसा कहा गया और कहना भी चाहिए। उन्होंने बिहार सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय सराहा और कहा, मैं इस निर्णय के लिए बिहार सरकार का अभिनंदन करता हूं। यहां प्रधानमंत्री ने जनता की भावनाओं को सम्मान दिया। धार्मिक आस्था से जुड़े नाम परिवर्तन को उन्होंने न केवल सांस्कृतिक पहचान की जीत बताई बल्कि बिहार की पर्यटन क्षमता से भी इसको जोड़ा है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जिससे ठीक भी रहेगा, जो देश की विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर विकास और 12,000 करोड़ की सौगात में प्रधानमंत्री ने गया की इस रैली में इसका भी बड़ा ऐलान किया है। माफ कीजिए, ऐलान नहीं, संदेश दिया है। उन्होंने घोषणा की, आज ही एक दिन में 12,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इन परियोजनाओं में ऊर्जा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएं, शहरी विकास से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। मोदी ने कहा, इनसे बिहार के उद्योगों को ताकत मिलेगी और युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर बनेंगे। उन्होंने डबल इंजन सरकार का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर बिहार को तेज रफ्तार विकास की ओर ले जाएंगे। यहाँ पर हम एक समग्र विश्लेषण की ओर चलते हैं, जो हमारा एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पर गया से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का संदेश बहुस्तरीय रहा। यहाँ पर भ्रष्टाचार विरोधी कानून के बारे में बात कही गई। इससे उन्होंने विपक्ष को घेरा और जनता को यह भरोसा दिया कि अब जेल से सत्ता नहीं चलेगी। यहाँ पर उन्होंने लालटेन राज की याद दिलवाई, अतीत की कमियां गिनाकर वर्तमान की उपलब्धियों को भी उभारा। और यहाँ पर जो विशेष ऑपरेशन था अपने देश के लिए, जिस पर कई सवाल खड़े किए थे विपक्ष ने, ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद पर भारत की नई रणनीति, भारत की वीरता के गौरव गया जी का सम्मान, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को मजबूत किया। और यहाँ पर 12,000 करोड़ की सौगात, विकास और रोजगार का रोडमैप प्रस्तुत किया। इस तरह प्रधानमंत्री का गया दौरा केवल एक राजनीतिक सभा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, सुरक्षा और विकास पर केंद्र सरकार की त्रिस्तरीय रणनीति का एक ऐलान था। ऐसे ही विश्लेषणात्मक खबरों के साथ हमारे लिए बने रहिए। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार।